हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम है, ये फ्रेंड्स इसकी डेट आ गई है और बाकायदे इसका शेड्यूल भी आ गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स आज मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी प्रश्न आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं, साथ ही साथ बीपीएससी द्वारा डिफरेंट टाइप के एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूं और पूरे डिटेल वाइज मैं उसको कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। हालांकि मैंने अभी इसका वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो उसका आवाज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने तुरंत ही उसको डिलीट मार दिया और फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रजनी पालमे दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रजनी पालमे दत्त ने वो कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है ना, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और आपके तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये भी याद रखना है। स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? तो ये होती है 1885 ईस्वी में। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नेहरूजी की सिफारिश पर इसका नाम कर दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना। हालांकि ये कांग्रेस जो वर्ड है ना, ये कांग्रेस वर्ड जो है उत्तरी अमेरिका में काफ़ी प्रचलित वर्ड था उस समय, जिसका अर्थ होता था लोगों का समूह। इसीलिए दादा भाई नेहरूजी के सिफारिश पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, रजनी पालमे दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, डिफरेंट टाइप के एग्जाम मैंने बीपीएससी प्री में पूछा गया है, 64th बीपीएससी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 1885 ईस्वी डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? यानी जो नीचे दिए गए हैं ना, ये उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है ना। बात करें अगर कि जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इंगित किया था, यानी जिन उद्देश्यों को इंगित किया उनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसको। याद रखिएगा, पहला कह रहा है ऑप्शन ए कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ये तो है, यानी ये सही, बिल्कुल सही है। कह रहा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्ष की बातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये भी बिल्कुल सही है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं ना कि ये चारों ऑप्शन तो सही कहे गए हैं, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कोई ऑप्शन ऐसा बचा ही नहीं है कि जो नहीं हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वहीं पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का श्रेय किसको जाता है? तो वो थे फ्रेंड्स, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। अच्छा, पहले अध्यक्ष की बात करें, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसकी अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया था। और पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था मुंबई के अंदर। याद रखिएगा, पहला अधिवेशन मुंबई। हालांकि ये प्रस्तावित कहाँ था? ये प्रस्तावित था पूना के अंदर, लेकिन पूना में महामारी की वजह से, यानी प्लेग महामारी की वजह से ये मुंबई में हुआ। और मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और महासचिव किनको बनाया गया था? तो महासचिव बनाया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, पहले जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। जो 1886 वाला अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नेहरू ने। किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने किया था। और दादा भाई नेहरू जी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न पूछ रहे कि प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे या गैर हिंदू अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थे दादा भाई नेहरू। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष जो कि जो है फ्रेंड्स अध्यक्षता किया था कांग्रेस की। ठीक है ना, तो वो बताएंगे दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी थे ना, ये पारसी अध्यक्ष थे। अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष से पूछे तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 1886 के बाद 1887 का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। यानी 1887 की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसके बाद चौथा जो था फ्रेंड्स ना, चौथा जो 1888 में आयोजित किया गया था, 1888 वाला, इसका अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने। किसने किया था? जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता किया था, जो कि ये प्रथम ब्रिटिश था जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डिटेल की बात करता हूं तो मद्रास कांग्रेस सम्मेलन 1887 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने। कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। अच्छा, जो अधिवेशन होते थे ना, ये भी आपको याद रखिएगा। अधिवेशन जो थे ना, ये दो टाइप के अधिवेशन होते थे। एक तो था वार्षिक अधिवेशन, याद रखिएगा। एक था वार्षिक अधिवेशन जो कि 26 से 28 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता था प्रतिवर्ष। और एक जो अधिवेशन था ना, वो अधिवेशन था विशेष अधिवेशन ना, विशेष अधिवेशन था जो कि विशेष परिस्थितियों में इसको बुलाया जाता था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो था फ्रेंड्स व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि महासचिव बनाए गए थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को आपको याद रखना है, इनको पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पक्षी विज्ञान का इनको जनक भी कहा जाता है। इन्हीं को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। ठीक है ना, तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ आयोजित किया गया था? तो बंबई में आयोजित किया गया था। और किस स्थान पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जबकि सचिव बनाए गए थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये चीजें दोनों कथन है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल दोनों के दोनों ही सही है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो थी सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू बताएंगे, जबकि प्रथम अध्यक्ष पूछेगा महिला में तो एनी बेसेंट बताएंगे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने 1888, याद रखिएगा 1885, 86, 87, 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी में उनकी अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है ना। इसके अलावा 1887 के मद्रास कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, यानी जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कौन सा निर्णय लिया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो लिया गया था पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। क्या लिया गया था? पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, ठीक है ना, तथा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे भारतीय झंडा फहराया गया था। याद रखिएगा, ये 12 बजे रात को फहराया गया था। तो ये नदी आपको याद रखनी है कि रावी नदी के किनारे फहराया गया था भारतीय झंडा। साथ ही साथ किस अधिवेशन में यह फैसला लिया गया था? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी में ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो अभी मैंने बताया, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, यहीं पर पूर्ण स्वराज का जो है फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने पारित किया था, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये तो सबको पता है, अभी बताया मैंने, 1929 में हुई थी। डिटेल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला 1929 वाला जो लाहौर अधिवेशन था, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। याद रखिएगा, सूरत जो विभाजन हुआ था ना, ये फ्रेंड्स से हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, इसके पहले जो 1906 की बात करें ना, तो 1906 में ही कांग्रेस के दो भागों में, यानी नरम दल और गरम दल में खींचतान चालू हो गया था। हाल देखिए, 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करना चाहते थे रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करना चाहते थे, लेकिन लाला लाजपत राय के लिए जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो है ये इसकी अध्यक्षता करे, जबकि रास बिहारी घोष चाहते थे, जो नरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि हम अध्यक्षता करें। लेकिन हुआ क्या कि इसमें इन दोनों के बीच में अध्यक्षता को लेकर विवाद हो गया। जब विवाद हो जाता है 1906 के अधिवेशन में, तो दोनों के द्वारा सुझाया गया कि अब इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू करेंगे। तो 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दादा भाई नेहरू करते हैं। न तो गरम दल का नेता लाला लाजपत राय करते हैं, न ही नरम दल के जो नेता थे रास बिहारी घोष, न तो एक करते हैं, ठीक है ना। और अगले सेशन में, यानी 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो रास बिहारी घोष करते हैं, याद रखिएगा। और रास बिहारी घोष जो ही अध्यक्षता करते हैं, तो इसी कांग्रेस के अधिवेशन में, सूरत का जो अधिवेशन हुआ था, इसी में एक नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं ना, ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ बात करें ना, तो गरम दल को 7 साल के लिए बैन कर दिया जाता है कांग्रेस के अंदर। अगला प्रश्न, डिटेल की बात करते हैं तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल दो दलों में विभाजित हो गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक थे ना, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लॉर्ड डफरिन था फ्रेंड्स, यही जो है ना, एक कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। इनका वक्तव्य याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है टीआरई के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जब से मैं भारत आया हूं, तो मेरी यही इच्छा रही है कि मेरे कालखंड के दौरान ही कांग्रेस की मृत्यु हो जाए, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। तो इनके वक्तव्य को भी आपको याद रखना है, क्योंकि सीधी सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। डिटेल की बात करें तो लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक, वायसराय काल में इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जबकि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया था। ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लिया गया था, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया था। डिटेल की बात करते हैं तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुए थे, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था कराची के अंदर। कहां हुआ था? कराची के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दो ही अधिवेशन, एक तो हुआ था फ्रेंड्स कहां पे? लाहौर में, एक हुआ था कराची में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस कराची अधिवेशन के मुख्य बातों की, तो इस कराची अधिवेशन में ही पहली बार जो है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहली बार। ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न टीआरई के अंदर, ठीक है ना। तो कब हुआ था? तो 1931 में यह अधिवेशन हुआ था। और कहां हुआ था? कराची के अंदर। और इसी कराची के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। डिटेल की बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था कब? 29 मार्च 1931 को। कहां हुआ था? कराची के अंदर हुआ था। और इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का जो नरमपंथी काल है ना, ये कहा जाता है फ्रेंड्स 1885 से लेके 1905 तक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1885, यानी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहां से लेकर के बंगाल के विभाजन तक, ये था। इस अवधि को नरमपंथी काल या उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल 1885 से लेकर 1905 की अवधि को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की मैं अगर बात करूं तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने 1885 में अध्यक्षता किया था। दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, ये दूसरे नंबर पे थे, जिन्होंने 1886 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। तीसरे नंबर पे अध्यक्ष थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने फ्रेंड्स 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि चौथे नंबर के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ये एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष थे, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये चौथे नंबर के थे जिन्होंने 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में कलकत्ता के अंदर 1886 में हुआ था। तो याद रखिएगा, जो दादा भाई नेहरू जी थे ना, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आप बताएंगे दादा भाई नेहरू जी। याद रखिएगा, अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तब तो बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तब तो बताएंगे दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि इनका संबंध था पारसी धर्म से। तो ये भी चीजें आपको याद रखना, ये पारसी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण की बात करें फ्रेंड्स तो ये शामिल हुए थे 1929 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वो थी फ्रेंड्स सरोजनी नायडू। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि प्रथम अगर महिला अध्यक्ष पूछेगा तो अब बताएंगे कौन, तो वो थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो है एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो है सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, एनी बेसेंट से दो प्रश्न और आपको रखना है। पहला प्रश्न याद रखना है कि इनकी दो पत्रिका काफी महत्वपूर्ण है। एक का नाम है न्यू इंडिया, याद रखिएगा, एक पत्रिका का नाम है न्यू इंडिया, जबकि इसकी दूसरी पत्रिका है कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉमनवेल्थ। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डिटेल की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया वो थी सरोजिनी नायडू, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि डिटेल की बात करें तो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रश्न रिपीट हो गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वो एनी बेसेंट है ना। डिटेल की बात करें तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मैंने अभी 1906 के विवाद के विषय में बताया कि 1906 की अध्यक्षता किसने की, तो मैंने बताया जो बीजी तिलक थे ना, ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्षता करें 1906 के अधिवेशन की, और जबकि जो थे फ्रेंड्स रास बिहारी घोष, वो चाहते थे कि मैं अध्यक्षता करूं, और एक गरम दल किससे संबंधित है? एक नरम दल से। तो इसमें विवाद हो गया, तो दोनों लोगों ने ये सुझाव दिया कि न तो गरम दल का कोई अध्यक्षता करेगा, न तो नरम दल का, बल्कि कौन करेगा? तो दादा भाई नेहरूजी करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नेहरूजी की बात करें तो इन्होंने फ्रेंड्स कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, ठीक है ना। पहली बात तो कब किया था? तो 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता। दूसरा कब किया था? तो 1906, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल की बात करें तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में नरम एवं गरम दल काफी मतभेद हो गया और उदारवादियों ने दादा भाई नेहरूजी को अध्यक्ष बना दिया। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। पूछ सकता है प्रश्न कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गया था? तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, यहीं पे स्वराज्य की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तथा 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो फ्रेंड्स वो किया था सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार पटेल ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है ना, ये पारित किया गया था। डिटेल की बात करें तो भगत सिंह को फांसी के बाद 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है किसे महामना कहा जाता है? तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका टाइटल है मदन मोहन मालवीय को महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। और ये महामना की उपाधि किसने दिया था? तो वो दिया था गांधी जी ने। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता है। 1916 के लखनऊ समझौते के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का विरोध किया था। मालवीय जी को महामना की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली बात तो ये तो प्रस्तावित कहाँ था? ये प्रस्तावित था पूना के अंदर, लेकिन पूना में जो महामारी, प्लेग महामारी की वजह से ये प्रस्तावित था पूना में, लेकिन हुआ कहाँ? बॉम्बे के अंदर हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि इसके महासचिव बनाए गए थे एलन ऑक्टेवियम ह्यू को, इसका महासचिव बनाया गया था। ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर अंग्रेज ICS अधिकारी जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यू 28 दिसंबर 1885 को में किया था। इसका प्रथम अधिवेशन भी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे के अंदर। डिटेल की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि कौन था, तो वो था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को किया था। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है ना, ये फ्रेंड्स कांग्रेस के द्वारा याद रखिएगा पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, ये कहा गया। ठीक है ना। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, ये पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका भी निर्णय लिया गया था इस अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली बात कि जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ के अंदर हुआ था। और इस लखनऊ के अधिवेशन में पहली बात कि मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के बीच समझौता हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम लीग जो है ना, ये भारत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका साथ दे, तो इसके साथ पैचअप होता है। इसके साथ ही साथ जो 1907 की सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, ये दो जो अलग दल बन गए थे कांग्रेस से टूट करके, ये फिर से वापस से पैचअप हो जाता है 1916 के अधिवेशन में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जबकि 1907 में अलग हुई गरम दल और नरम दल भी पुनः वापस से कांग्रेस में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 1929 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो प्रथम बार कब चुने गए थे? तो 1929 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो संकल्प के मसौदा की बात करें यानी ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए। मौलिक अधिकारों पर मसौदा यानी ड्राफ्ट जो है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? तो देखिए याद रखिएगा, गांधी जी ने महज मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वो भी कर्नाटक के जो बेलगांव है ना, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें फ्रेंड्स ना, तो महात्मा गांधी जो थे ना, ये एक याद रखिएगा 9 को, ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इनका प्रथम जो चंपारण सत्याग्रह था, इनका सफल सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था, जो कि किसानों के नील के खिलाफ था, यानी इंडिगो के किसानों के लिए था। नील की जो तिनकठिया पद्धति थी उसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ। जबकि 1918 में इनका खेड़ा सत्याग्रह था और मील मजदूर सत्याग्रह इनका किया गया था इनके द्वारा। ये सफल सत्याग्रह इनको पॉपुलर बना दिया था। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि 1924 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सबको पता है कि ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। डिटेल की बात करें तो देखिए, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग टाइप के एग्जामों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कब किया गया था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो ये किया गया था, ठीक है, ये किया गया था कब? ये किया गया था
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1929 में। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसी के अंदर कहा गया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री या पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर जो है फ्रेंड्स, वो कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले डिटेल की बात कर लेते हैं। तो कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसमें यह संकल्प पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, अर्थात मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 21 सत्र में दिया गया था। तो ये दिया गया था लाहौर सत्र में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था ना, इसी अधिवेशन में यह अधिकार दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की घोषणा किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है कि 1935 का जो अधिनियम था ना, इसके तहत किस जो राज्य है या कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो था पंजाब। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे फ्रेंड्स, ये उग्रपंथी नहीं थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ये उग्रपंथी दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे फ्रेंड्स, ये उदारवादी दल के नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। जबकि उग्रपंथी दल में आपको, यानी गरम दल में आपको 4 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने। देखिए, बाल, लाल और पाल के नाम से ये जाने जाते हैं। ये 3 तो ये हो गया, दूसरे हो गया अरबिंदो घोष। ठीक है ना, ये 4 नाम काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाल की बात करें तो लाला लाजपत राय, और पाल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, लाला लाजपत राय आदि जो थे ये उग्रपंथी नेता थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, ये जो थे ना, ये उदारवादी नेता थे। डिटेल अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1929 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर हुआ था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। जबकि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ए ओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो ए ओ ह्यूम के प्रयास से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स ना, तो याद रखिएगा रजनी पालमे दत्त ने कहा था कि ये जो है ना, ये षड्यंत्र का सिद्धांत उन्होंने दिया था। कहा था कि जो शिक्षित भारतीय हैं उन्होंने कांग्रेस का स्थापना करके भारतीयों के साथ धोखा किया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपको सबको पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप सबको पता है, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये बंबई अधिवेशन में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है ना। बात आई है अबुल कलाम आज़ाद के, फ्रेंड्स याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद ना कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहने वाले सबसे ज़्यादा समय कार्यकाल के अध्यक्ष थे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले किस नाम से जानी जाती थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, ये जानी जाती थी इंडियन एसोसिएशन। किस नाम से जानी जाती थी? इंडियन एसोसिएशन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन यानी 1876 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की मैं बात करूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो किसने किया था। तो उसमें फिरोज शाह मेहता भी थे, ठीक है ना, केटी तलंग भी थे, साथ ही साथ बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कह सकते हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा ना, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बंबई के 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो फ्रेंड्स वो गठन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इंडियन एसोसिएशन के 1883 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन करके राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया था। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है एक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन का जो नेतृत्व किया था, याद रखिएगा पहली बात तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया था, दूसरा आनंद मोहन बोस ने किया था, यानी इन लोगों ने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारत सभा के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था और बाद में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के लिए स्वराज का झंडा 1906 में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, इसमें किसने फहराया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो इसमें फहराया था दादा भाई नेहरूजी ने। किसने फहराया था? दादा भाई नेहरूजी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नेहरूजी द्वारा फहराया गया था। अगला प्रश्न है कि 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर, मॉन्टेग्यू फोर्ट के सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी यानी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया था। तो किसका गठन किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का ये टूट गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं ने, जैसे तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरल लीग का गठन कर लिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में उदारवादी पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था। तो सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत याद रखिएगा किसने दिया था फ्रेंड्स, काफी अति महत्वपूर्ण है। सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत दिया था रजनी पालमे दत्त ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। रजनी पालमे दत्त ने कहा था कि जो कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस की स्थापना किया गया है अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि
इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में यह कहा था कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली बात कि रामगढ़ कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में जो रामगढ़ है ना, ये रामगढ़ है फ्रेंड्स, कहाँ पे? ये है झारखंड के अंदर। ठीक है ना, पहले कहाँ था? तो पहले ये बिहार के अंदर था। तो बिहार की बात आई है तो याद रखिएगा बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो फ्रेंड्स बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1912 में। 1912 में कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये हुआ था, याद रखिएगा ये हुआ था पटना के अंदर। कहाँ हुआ था? पटना के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था R.N. मुधोलकर ने। किसने किया था फ्रेंड्स? तो R.N. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। बांकीपुर पटना में पहला हुआ था, जबकि ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है ना, जबकि बिहार में आयोजित पहला अधिवेशन था 1912 का, जबकि 37वां कांग्रेस का 37वां अधिवेशन और बिहार का दूसरा अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1922 ईस्वी में। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1922 में किया गया था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था गया के अंदर। कहाँ किया गया था? गया के अंदर किया गया था और इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। याद रखिएगा कौन किया था? चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। जबकि कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था ना, और साथ ही साथ बिहार का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1940 में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये फ्रेंड्स हुआ था रामगढ़ के अंदर। याद रखिए कहाँ हुआ था? रामगढ़ के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये भी डिटेल आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। डिटेल की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी के तट पर यानी रामगढ़ रांची में हुआ था, 1940 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सबको पता है, पीछे भी मैं बता चुका हूं। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1929 के लाहौर अधिवेशन में, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटेल पहले बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया था इस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपको पता है, लॉर्ड डफरिन था। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। तो प्रधानमंत्री आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में? तो वो थे ग्लैडस्टोन। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना पहली बात कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, सबको पता है, महात्मा गांधी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया गया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहां से आरंभ किया था? तो अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, ये शुरू किया गया था वर्धा से। कहां से? वर्धा से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा की और इसी के तहत 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का भी गठन किया गया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काफी अति महत्वपूर्ण, कह रहा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, इसका क्या विषय था फ्रेंड्स? तो काफी अति महत्वपूर्ण है, तो बता दीजिए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ये था फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यानी नेहरू रिपोर्ट जो है ना, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। क्या विषय था इसका? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू कौन था फ्रेंड्स? तो ये जवाहरलाल नेहरू के भाई थे। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो भारत सचिव लॉर्ड वर्किनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाएं जो सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए
1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की, जिसे भारत के संविधान सिद्धांतों का निर्धारण करना था, और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। डिटेल की बात करें तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे नेताओं ने किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पहली बात कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। और प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने मिलकर की थी, जबकि इसकी प्रथम बैठक 1934 में ही पटना के अंदर आयोजित की गई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं जो भी प्रश्न आपके अब तक बीपीएससी ने डिफरेंट टाइप के एग्जामों या कह सकते हैं कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछा था, मैं उन सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी प्रश्नों को मैं इसमें कवर कर लिया हूं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे और साथ ही साथ सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अति महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे जो है बिहार जीके से संबंधित मैं वीडियो कराया हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।